नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार डीएमएलटी कोटपुतली बैरोड से। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा समस्त भारत देश के अंदर एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। इसका नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। इस कार्यक्रम में हमें मतदाता सूचियों की गहनता से जांच करनी है और जो वांछित डॉक्यूमेंट है वो हमें मतदाताओं से कलेक्ट करने हैं। हमें ऐसे मतदाताओं की पहचान करनी है जो मतदाता सूची में जिनका नाम दोहरा है या डबल है, या जो माइग्रेट कर गए हैं, या जिनकी डेथ हो चुकी है, या ऐसे अवैध प्रवासी जो अवैध तरीके से हमारे जो मतदाता सूची में उन्होंने नाम जुड़वा रखा है। तो हमें इस SIR कार्यक्रम में इन सभी की पहचान करनी है और एक मतदाता सूची को एक अच्छी तरह से पुनरीक्षण करना है। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो मेरा आज का जो वीडियो है ये हमारे राजस्थान के संदर्भ में रहेगा और राजस्थान के समस्त जो BLO हैं उनके लिए समर्पित रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मतदाता सूची के जो श्रेणी है उनके बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम SIR के कार्यक्रम जब शुरू करेंगे तो उसके लिए समस्त मतदाताओं को हम 4 भागों में बांटेंगे। श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C और श्रेणी D, यानी कि समस्त मतदाताओं को हम 4 भागों में डिवाइड करके रखेंगे। तो श्रेणी A के अंदर ऐसे मतदाता होंगे जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है। यहाँ पे 2002 की मतदाता सूची को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहले जब SIR हुआ था वो सन 2002 में हुआ था। तो 2002 की जो मतदाता सूची है उसको आधार माना गया है और उसी के संदर्भ में आज की जो अब जो SIR जो होगी उसको माना जाएगा। तो जिनका 2002 की मतदाता सूची में नाम है उनसे केवल उसका न्यूमरेशन फॉर्म यानी कि उसका गणना प्रपत्र ही भरवाना है। उससे कोई किसी प्रकार का कोई भी हमें डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करना है। श्रेणी A में वो मतदाता जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में है उनसे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट हमें कलेक्ट नहीं करना है। इसी प्रकार श्रेणी B होगी। श्रेणी B के अंदर वो मतदाता होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से पहले की है, यानी कि जिनका जन्म दिनांक 1 जुलाई 1987 से पहले का है। उनसे उनके न्यूमरेशन फॉर्म के साथ में केवल उसका स्वयं का एक ही वांछित जो दस्तावेज है वो हमें कलेक्ट करना है। इसी प्रकार श्रेणी C रहेगी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में है, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच का है। उनसे हमें 2 डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, एक उसके स्वयं का, एक उसके माता या पिता, दोनों में से किसी का एक कोई भी वांछित दस्तावेज हमें प्राप्त करने हैं। इसी प्रकार श्रेणी D रहेगी जिसमें ऐसे मतदाता शामिल होंगे जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद में हुआ है। उनसे हमें 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। एक उसका स्वयं का न्यूमरेशन फॉर्म तो है ही, एक उसका स्वयं का वांछित दस्तावेज, एक उसके माता का दस्तावेज, एक उसके पिता का दस्तावेज। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। श्रेणी 4 भागों में मतदाताओं को हम डिवाइड करेंगे। जिनके 2002 की मतदाता सूची में नाम है वो मतदाता, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, यानी कि उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं, केवल न्यूमरेशन फॉर्म भरना है। श्रेणी B ऐसे मतदाता जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 87 से पहले का है, उनसे केवल एक ही उसका वांछित डॉक्यूमेंट लेना है, उसके स्वयं का। श्रेणी C में ऐसे मतदाता जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में है, उनसे कोई भी 2 डॉक्यूमेंट लेने हैं, एक उसके स्वयं का, एक उसके माता या पिता, दोनों में से किसी का एक का कोई वांछित डॉक्यूमेंट लेना है। इसी प्रकार श्रेणी D है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 87 के बाद की जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 2004 के बाद का है, उनसे हमें 3 डॉक्यूमेंट लेने हैं, एक उसका स्वयं का, एक उसकी माता का और एक उसके पिता का, यानी कि न्यूमरेशन फॉर्म के साथ में हमें 3 डॉक्यूमेंट लेने हैं। श्रेणी A में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, श्रेणी B में 1 डॉक्यूमेंट है, श्रेणी C में 2 डॉक्यूमेंट है और श्रेणी D में उसके 3 डॉक्यूमेंट हमें कलेक्ट करने हैं। ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपको पता है राजस्थान के अंदर SIR कार्यक्रम होगा तो 11 डॉक्यूमेंट यहाँ बताए गए हैं। तो इन 11 डॉक्यूमेंट में से भी जो भी वांछित दस्तावेज जिस श्रेणी में लगना है वो अपने को कलेक्ट करना है। पहले स्थान पर जैसे कि किसी केंद्रीय सरकार या PSU के नियमित या जो पेंशन भोगी है उनके कोई पहचान पत्र या PPO जो दस्तावेज है वो हो सकता है।
दूसरे, भारत देश के अंदर 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई भी बैंक की पासबुक है, डाकघर की है, LIC की है या PSU की द्वारा कोई भी एक पहचान या प्रमाण पत्र या दस्तावेज, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि वो 1 जुलाई 1987 से पहले का वो कागज होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, उसकी मैट्रिक की शैक्षिक प्रमाण पत्र हो सकता है, उसका मूल निवास हो सकता है, वन अधिकार प्रमाण पत्र हो सकता है, इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र हो सकता है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर हो सकता है, राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया परिवार रजिस्टर हो सकता है, या सरकार के द्वारा जारी किया गया भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र। यहाँ पे भूमि घर का पट्टा हो सकता है, लेकिन उसकी खेत की जमाबंदी यहाँ पे एक वैलिड डॉक्यूमेंट में नहीं होगी। तो ये 11 डॉक्यूमेंट ही हमें कलेक्ट, उनमें ही से वांछित जो दस्तावेज श्रेणीवार लगेंगे वही हमें लगाने। इन 11 दस्तावेज के अलावा अभी तक निर्वाचन आयोग के निर्देश से है कि 11 डॉक्यूमेंट के अलावा हमें और कोई भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि श्रेणी C और D जो है, इनमें माता पिता दोनों के या माता या पिता में से एक का, अगर माता या पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो उन माता पिता से संबंधित कोई भी दस्तावेज हमें कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि उन माता या पिता का नाम ऑलरेडी 2002 की मतदाता सूची में है। तो मतदाता सूची में जहां उनका नाम है उसी की फोटो खींच के आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। अगर उनके माता या पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है तो फिर ये 11 दस्तावेज माता या पिता के जो भी दस्तावेज हैं उनमें 11 में से हम कोई भी दस्तावेज ले सकते हैं, माता का या पिता का ले सकते हैं। तो ये तो है दस्तावेज संबंधी। अब जब BLO जो है वो कैसे क्या क्या इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, तो सबसे पहले EROs के द्वारा आपको न्यूमरेशन फॉर्म दिए जाएंगे, जो आपको 2 कॉपीज के अंदर मिलेंगी। आपके वार्ड के या आपका जो बूथ है उस बूथ के आपको न्यूमरेशन फॉर्म मिलेंगे आपको, तो 2 कॉपी भी मिलेंगे। एक कॉपी आप उनको रिसिप्ट के रूप में वापस जमा करवाएंगे मतदाताओं को, और एक न्यूमरेशन फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके उसको फिल करके आपको लेके आना है। तो न्यूमरेशन फॉर्म जो होगा वो प्री फिल्ड फॉर्म होगा, यानी कि उसके अंदर उस मतदाता की काफी सूचनाएं ऑलरेडी फिल आएंगी। एक तो आपको उसमें मतदाता की जो फोटो है, वर्तमान की जो फोटो है वो आपको चस्पा करनी है। तो मतदाता की जो वर्तमान फोटो ये वांछित जगह पर चस्पा करनी है। साथ में उसमें जो भी उसकी संबंधित सूचनाएं जो मांगी गई है वो आपको उसमें फिल करनी है। और साथ में जो वांछित जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं 11 में से, वो उसके स्वयं प्रमाणित यानी कि उसके खुद के हस्ताक्षर से प्रमाणित जो डॉक्यूमेंट है वो आपको उसके साथ में अटैच करना है। और भाई मान लीजिए जब आप ये न्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए आप किसी मतदाता घर पे जाते हैं, अगर मतदाता मिलता है तो आप अच्छी बात है उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए, फॉर्म को फिल करिए। अगर मान लीजिए कोई मतदाता वहां पे उपलब्ध नहीं होता है तो आप उसके अड़ोसी से, पड़ोसी हैं, या आप उसके फोन के द्वारा या व्हाट्सएप पे कॉलिंग के माध्यम से आप उक्त मतदाता से बात करेंगे। यानी कि आपको पहचान सुनिश्चित करनी है कि ये मतदाता वास्तव में यहाँ पर रहता है कि नहीं रहता है। मान लीजिए आप जब जाते हैं और वहां पे आपको उक्त मतदाता नहीं मिलता है तो आप अड़ोसी पड़ोसी से मालूम करते हैं, आपके पास उसके नंबर भी नहीं है, यानी कि आपको उस मतदाता संबंधी कोई भी जानकारी आपके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक प्रपत्र दिया जाएगा। आप उस प्रपत्र के अंदर जब आप जा रहे हो वो डेट भर के उस पर चस्पा करके आएंगे और आगे की 3 डेट आप उसमें फिल करके आएंगे। आप उसमें बताएंगे कि मैं उक्त तारीख को आपके घर पे आया था, चूंकि आप नहीं मिले, और आगे मैं इन 3 तारीख को आऊंगी। आपको आगे की कोई भी 3 डेट आपको वहां पे लिख के आनी है कि इन 3 तारीख को इतने बजे मैं आपके घर पे आऊंगा, तो आप वहां पे उपस्थित होंगे और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो हमें देने की कृपा करें। अगर आप 3 जब डेट लिख के आओगे, आप उसमें अपना नाम भी लिखेंगे, अपना पद लिखेंगे, आप अपना बूथ का क्रमांक है, संख्या है वो लिखेंगे, आपके EROs के नाम है वो भी लिखेंगे आप। उसके बाद भी वो मतदाता वहां प्रेजेंट नहीं होता है, तब आपका उसका फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। तो सीधी बात है उस मतदाता का नाम भी सूची में नहीं आएगा। लेकिन जो मतदाता प्रेजेंट है और वो आपको न्यूमरेशन फॉर्म ही भर के देता है, लेकिन आपको कोई भी कागज नहीं देता है, कागज की फोटोकॉपी आपको नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में आपको न्यूमरेशन फॉर्म ही लेके आना है। डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है तो हम जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते। जब डॉक्यूमेंट नहीं देते हो आप न्यूमरेशन फॉर्म को भर के ले आए, उसके साइन करवा लें न्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर ही, और आप न्यूमरेशन फॉर्म को फिल करके आप अपलोड कर दें
और उसमें आपको नोट रिकमेंडेशन वाले बटन को क्लिक कर देना है, यानी कि दस्तावेजों के अभाव में आपने उसको नोट रिकमेंडेशन किया है। और अगर मान लो वो दस्तावेज पूरे दे देता है तो आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे और उसको रिकमेंडेशन करेंगे। मान लीजिए कोई दस्तावेज नहीं देता है तो सीधी बात है, उसका नाम आप भरोगे तो नोट रिकमेंडेशन डालोगे तो ड्राफ्ट सूची जब जारी होगी उसमें तो उसका नाम आ जाएगा, लेकिन जब फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी होगी उसमें उस मतदाता का नाम नहीं आएगा। तो ड्राफ्ट सूची जब जारी होगी तो चस्पा की जाएगी, वेबसाइट के ऊपर भी डाली जाएगी। तो वहां पर जो मतदाता है वो बता सकता है, आपत्ति दर्ज करवा सकता है या अपना वांछित जो डॉक्यूमेंट है वो वहां जमा करवा सकता है, ईआरओ के पास सबमिट करवा कर अपना जो नाम है वो ऐड करवा सकता है। लेकिन जब भी वो ऐड करवाने के लिए जाएगा तो उसको वही वांछित दस्तावेज उसको वहां पे जमा करवाने होंगे, तब उसका जो फाइनल जो रोल जारी होगी तब उसका नाम वहां पे आ जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपके काफी काम की आएंगी। आशा करता हूं कि आप जब भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जब भी ये कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा तो आप अपने अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।